नमस्कार, स्वागत है आपका आईजी टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि राहुल गांधी अपनी बेवकूफियों के कारण कांग्रेस का युवा नेतृत्व गंवा रहे हैं। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर गए और अब महाराष्ट्र के युवा प्रतिभाशाली नेता मुरली देवड़ा के बेटा मिलिंद देवड़ा भी कांग्रेस छोड़ने की फिराक में है। मिलिंद देवड़ा ने चीन के मुद्दे पर अपनी ही पार्टी के नेता राहुल गांधी को बुरी तरह घेरा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब चीन के अतिक्रमण के खिलाफ राष्ट्रीय आवाज एक होनी चाहिए, तब उसकी जगह राजनीतिक कीचड़बाजी हो रही है। हम दुनिया में तमाशा बन गए हैं। चीन के खिलाफ एकजुट होने की जरूरत है। यहां मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी विपक्ष के नेता होते थे और इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री होती थी, तो उन्होंने अमेरिका के साथ तनावपूर्ण संबंध बन जाने के कारण अटल बिहारी वाजपेयी को अपने घर पर बुलाकर उनको संयुक्त राष्ट्र में भारत का प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी सौंपी थी। और आज यह स्थिति है कि जब चीन के साथ भारत का तनाव है, तो विपक्ष के दोनों बड़े नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी लगातार मोदी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि पूरा देश इस समय मोदी के साथ खड़ा है और चीन के खिलाफ बहिष्कार का आह्वान हो रहा है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोकसभा में चुनाव के हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तब से सोनिया गांधी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष है, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी में प्रमुख नेता के तौर पर राहुल गांधी हैं और कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार आयोजित करती है। और जब से ये चीन का मुद्दा आया है या इससे पहले कोविड-19 का मुद्दा आया है, तो कांग्रेस की आवाज राहुल गांधी है और कोई नहीं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं मिलिंद देवड़ा की। मिलिंद देवड़ा का यह बयान राहुल गांधी की ओर से चीन के मुद्दे पर बार बार मोदी सरकार के खिलाफ की जा रही बयानबाजी के बाद आया है। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की आक्रामकता के चलते भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया। धूप छांव की स्थिति गलवान घाटी में बनी हुई है, यह सबको पता है। एक दिन चीन की फौज आगे आती है, दूसरे दिन भारत की फौज उसको खदेड़ती है। आमने सामने दोनों फौजें खड़ी हैं। और 15 जून को तो बाकायदा वहां पर जो टेंट लगा था उसको उखाड़ फेंका था भारतीय सेना ने। उसके बाद आकर के वो फिर टेंट लगा है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन ऐसे तनाव की स्थिति में जब सारी खबरें पुष्ट भी नहीं है, तब खुली आम बयानबाजी करना और नरेंद्र मोदी को ललकारना कि वह देश की जनता को बताए, ऐसी स्थितियों में कभी देश की जनता को स्पष्ट साफ चीजें नहीं बताई जाती। क्योंकि अगर खबर कुछ इस तरह की है कि तनाव में चाइना की सेना अगर आधा किलोमीटर आगे आ गई है और ये बात जनता को बताई जाए, तो डिमोरलाइजेशन की स्थिति पैदा होती है। इसलिए समझदार लोग ये जानते हैं, इसीलिए इससे पहले शरद पवार का भी बयान आया था। यह कहना कि नरेंद्र मोदी की वजह से या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की वजह से चीन के सामने हम सरेंडर कर रहे हैं, यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यह बात शरद पवार ने भी कही। और सवाल अब इस समय यह पैदा होता है कि अभी देश रणनीति तैयार कर रहा है कि चीन की इस आक्रामकता का मुकाबला कैसे किया जाए। कूटनीतिक तौर पर किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर के किया जाए, या फिर सेना को भेज करके किया जाए। और सैन्य की दृष्टि से भी भारत ने पूरी तैयारी कर ली है। एयरफोर्स भी वहां पहुंच चुकी है, थल सेना भी पहुंच चुकी है और पूरे इक्विपमेंट्स के साथ पहुंच चुकी है और अपनी जो जिसे कहते हैं कि तैयारी पूरी की जा रही है। इसी दौरान इस तरह देश को डिमोरलाइज करने वाली सरकार के खिलाफ बयानबाजी उचित नहीं है और अब ये कांग्रेस के नेता भी मानने लगे हैं। मिलिंद देवड़ा का बयान
मुझे लगता है कि कांग्रेस की अंदर से उठने वाली आवाज की शुरुआत है। इससे पहले भी मिलिंद देवड़ा 370 हटाए जाने के वक्त भी कांग्रेस के स्टैंड के खिलाफ मोदी सरकार का समर्थन करने सामने आए थे। 370 हटाए जाने का समर्थन करने वाले कांग्रेस के दूसरे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले ही भाजपा में शामिल होकर राज्यसभा के सदस्य बन चुके हैं। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को यह समझना चाहिए कि कांग्रेस का यूथ टैलेंट उनसे दूर क्यों जा रहा है, क्योंकि उनकी बयानबाजी और उनकी हरकतें राष्ट्र विरोधी हैं। 370 पर जो उन्होंने स्टैंड लिया था वह भी राष्ट्र के खिलाफ था। अब एक लॉबी यह भी कहने लग गई है कि क्योंकि लद्दाख को केंद्र शासित क्षेत्र बनाया गया इसलिए चीन ने यह कदम उठाया है। यह कहकर के 370 हटाए जाने का विरोध करना और सरकार के फैसले का विरोध करना, बात वहीं पर आकर अटक जाती है। घरेलू राजनीति के चलते इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में दखल देना पत्रकारों की तरफ से भी और राजनेताओं की तरफ से भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी की गैर जिम्मेदारी बयानबाजी के खिलाफ मिलिंद देवड़ा ने मुंबई प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से भी इस्तीफा दिया था। वह 2 बार लोकसभा के सदस्य है और मनमोहन सिंह सरकार में राज्य मंत्री रह चुके हैं। और मिलिंद देवड़ा के ट्वीट से 24 घंटे पहले शरद पवार ने भी यह बात कही थी और राहुल गांधी को सामने रख करके उन्होंने यह बात कही थी कि मोदी की आलोचना करने वाले कम से कम यह समझें कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तब 1962 में 45,000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चाइना ने कब्जा कर लिया था। और पवार की यह सीधी फप्ती राहुल गांधी पर थी कि उनके परिवार के ही, उनकी दादी के पिता जवाहरलाल नेहरू के समय जो हुआ था और आज भी वो चाइना के कब्जे में है। आप प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करने से पहले कि गलवान घाटी का कुछ एरिया जिस पर चाइना आकर बैठ गया है, प्रधानमंत्री ने सरेंडर कर दिया है, यह कहने से पहले आप अपना इतिहास तो देख लें। तो ये एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कांग्रेस के लिए, कहीं कांग्रेस चाइना के मुद्दे पर इस तरह का स्टैंड लेकर के आत्महत्या की तरफ आगे तो नहीं बढ़ रही। हर रोज नया घटनाक्रम हो रहा है, राजनीति अपना नया नया रूप दिखा रही है, कूटनीति भी अपना अपना रूप दिखा रही है। और उधर से खबर आ रही है अमेरिका से कि अमेरिका भी यहां पर पहुंच रहा है अपनी फौज लेकर के। जर्मनी से उसने फौज हटाई है और वो एशिया की तरफ आ रहा है। इस तरह की खबरें अमेरिका के विदेश मंत्री ने कही हैं। हालांकि भारत क्योंकि नाटो संधि का सदस्य नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं लगता है कि नाटो का सदस्य हुए बिना भी अमेरिका भारत की मदद के लिए आएगा। लेकिन क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव बढ़ रहा है और भारत भी इस समय नाटो का सदस्य बनने की स्थिति में आया है या नहीं आया, यह अभी कहना ठीक नहीं होगा। स्थितियां लगातार बदल रही हैं और इन बदलती स्थितियों का विश्लेषण लेकर के हम समय समय पर आपके पास आ रहे हैं। आप अगले वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।